ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं अभिषेक मौर्य लेके चलता हूँ आपको केमिस्ट्री की दुनिया में, जहाँ आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स एंड डॉक्टर। तो बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं, जो कि हम देखे थे कि केमिकल चेंज कैसे हो रहे हैं, फिजिकल चेंज क्या क्या हो रहे हैं, कैसे किसी के केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। वो सब चीज़ों को पूरा बढ़िया से हम लोग देख चुके हैं और शॉर्ट ट्रिक बताए थे जो यूज किए हैं हम लोग। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग चलते हैं, देखेंगे क्या टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन तो देखिए आपको एक थोड़ा इमेज दिख रहा होगा, इसमें कई टाइप के अलग अलग कंपाउंड रखे हुए हैं, जिसको हम लोग साथ में जब रिएक्ट कराते हैं तो एक अलग कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर आज रिकॉर्ड करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे कि दो चीज़ें आपस में मिल के एक नया प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसी के बारे में आज थोड़ा सा डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, एक आध एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइम में। अब देखिए कह रहा है कि आप लोगों ने सुना होगा, we have learned that during a chemical reaction atom of one elements do not change into those of another elements। मतलब कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो किसी का एलिमेंट एक दूसरे से क्या होता है, मतलब चेंज नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि मतलब कोई एलिमेंट जो है वो क्या है कि ऐसा नहीं है कि अचानक से उस रिएक्शन में आ जाए, या ऐसा नहीं है कि जो कि रिएक्शन में हो लेकिन आगे चल के गायब हो जाए। नहीं, जो रिएक्टेंट में होगा वही एलिमेंट प्रोडक्ट में भी होगा, बस उसका एक तरह से क्या है, रेशियो कम ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा, तो मतलब कोई भी एलिमेंट होता है तो जो होता है वही होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई चीज़ प्रकट हो जाता है कि नया एलिमेंट, मान लीजिए अब CO2 का C+O2 कार्बन को मान लीजिए जला रहे हैं तो CO2 बन रहा है, तो उसमें पता चला कि आप बना दे रहे हैं नहीं नाइट्रोजन गैस भी है। नहीं, कभी नहीं होगा। नाइट्रोजन गैस जब वहाँ रहेगा तभी होगा, अदरवाइज उसमें दूसरा कंपाउंड नहीं आएगा। तो नॉर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अपीयरेंस फ्रॉम द अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। मतलब ये भी कह रहा है कि कहीं से अपने आप प्रकट नहीं हो जाना है। ठीक है, ये चीज बोल रहा है। ठीक, और नेक्स्ट तुम्हारा क्या बोल रहा है, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। मतलब क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन कुछ जादू नहीं है, ये बस क्या होता है कि अलग अलग एटम्स का टूटना होता है और दूसरे एटम से जुड़ जाते हैं, तो एक नया केमिकल चेंज लाते हैं, मतलब वो नया कंपाउंड बना देते हैं। उसी को बोलते हैं पूरे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर आगे चल के आप लोग जब हायर क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, उसके मैकेनिज्म को कि कैसे कोई चीज़ टूट के दूसरे से जुड़ रहा है, उसको बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, उसके हर स्टेप को देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझिए कि क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो मतलब कोई भी कंपाउंड है वो अपने पुराने बॉन्ड को तोड़ता है, नए बॉन्ड को बनाता है, उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक, एक मिनट, हाँ अब देखिए, अब मान लीजिए एक हम कंपाउंड ले रहे हैं, कौन सा, HI को लेते हैं। अब देखिए H2 है प्लस I2 है, ये रिएक्शन करके 2HI बनाते हैं। ठीक है, ठीक, ये होता है केमिकल रिएक्शन। अब इसका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में बताते हैं क्या। अब हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हैं प्लस I2 ऐसे जुड़े हैं, और इन दोनों के बीच में एक बीच में इंटरमीडिएट स्टेज हो रहा है।
हाँ देखिए अब क्या हो रहा है, ये देखिए ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये बोलते हैं बीच वाले को इंटरमीडिएट स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट। अब इतने पुराने बॉन्ड है, इनके पुराने हाइड्रोजन और आयोडीन के पास इनके पुराने बॉन्ड है, और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट एक साथ आप आपस में कोलाइड किए, मतलब एक साथ लड़ाई हुआ, अब उसके बाद एक नया प्रोडक्ट बना, दोनों आपस में मिल गए और क्या बना 2HI। तो देखिए एक तरह से ठीक है बेटा, ये होता है। ठीक है आगे चलते हैं। अब ये होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग क्या एक एग्जांपल देखते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल देखिए एक तरह से लावा दिख रहा होगा आपका कोयला का जलते हुए। ये क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसमें कार्बन जल रहा है और ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में तो क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। ठीक है तब देखिए वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनेगा। अब जैसे देखिए कार्बन है और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, दोनों आपस में मिलके CO2 गैस बना देंगे। ठीक है ये बना देंगे CO2 गैस, ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा बर्निंग ऑफ कोल। अब उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन जो लिखेंगे, अब देखिए इधर दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए कार्बन है, अगर इसको अब देखिए एक्चुअल में तो रिएक्शन ऐसे हो रहा है, रियलिटी में तो ऐसे हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में पढ़ने के लिए ऐसे बना रहे हैं। ये कार्बन है और इसके साथ ऑक्सीजन को हम लोग कंबाइन करा रहे हैं, ऑक्सीजन को, और फिर गिव्स आउट दे रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट दे रहा है, जो कि हम लोग नहीं दे। अब दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे हो रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, किसका किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उनका रिएक्शन जो होता है H2 होता है एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन होता है O2 एक मॉलिक्यूल, दोनों मिलके 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बनाते हैं, जबकि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होते हैं। ठीक है बेटा अब आगे चलते हैं, देखिए एक एनिमेशन के थ्रू हम बताते हैं। H2O जो कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि किसी झरने का एक इमेज है जहां आप लोग जाना चाहते होंगे जीवन में, लेकिन पढ़िए थोड़ा अच्छे से, नौकरी वोकरी पाइए, फिर घूमिएगा पूरा। 1 atom of oxygen combined with 2 atoms of hydrogen to form water molecules। ठीक है ये बता रहा है कि एक ऑक्सीजन का एक एटम और 2 एटम किसका कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन का, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहा है। अब देखिए उसको हम नीचे हम उसका बता रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल को लिया है और उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन को 2 मॉलिक्यूल को लिया, एक मॉलिक्यूल को लिया है और उसके बाद बना दिया 2H2। यहाँ क्या होता है कि एक कंडीशन होता है, ऐसे नहीं इन्वायरमेंट में कि कहीं भी देख लिए और मिल गया, आप उठा लिए कह दिए कि हाँ ये पानी बन गया, कि हाँ हाइड्रोजन यहाँ है ऑक्सीजन है पानी बन गया, नहीं नहीं कभी नहीं ऐसा होता है। यहाँ एक कंडीशन होता है जो पिछले लेक्चर में हम बताए हैं कि ऊपर कंडीशन लिखा रहता है, इलेक्ट्रिक, यहाँ होता है इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाता है तब ये पानी बनता है। ठीक है बेटा ये काला है, दिख ही नहीं रहा है, तो लिख दें सफेद से। ठीक है ये भी नहीं दिखेगा, कुछ और कलर यूज कर, पिंक, हाँ इलेक्ट्रिक स्पार्क। ठीक है ये कंडीशन होता है कि इलेक्ट्रिक स्पार्क रहेगा तभी वो चीज बनेगा, ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी लिख दिए तो वो बन गया, नहीं कभी नहीं होता है। ठीक है अब आते हैं आगे, जो हमारा बता रहा है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो बता रहा है ये क्या बता रहा है कि एक मान लो एक एटम है, कोई A है, दूसरा एटम है हमारा B है। ठीक है उसको एक साथ कंबाइन करा रहे हैं, फिर बन रहा है हमारा A + B बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो मतलब अब देखिए इसका जो हमारा डिफिनीशन है क्या है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बोल रहा है बेटा, ये रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनाए, एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है तो बहुत ही आसान है कि क्या होता है, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हो, वो आपस में मिलते हैं और एक सिंगल फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सिंगल बने, तो उसको बोलते हैं केमिकल जो रिएक्शन है या केमिकल इक्वेशन है वो क्या सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है अब आगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर है। ठीक है ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है ना, थोड़ा सा दिख रहा है इसमें,
ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर है, वो हम लिए हैं, क्या है, थर्मामीटर है, 25 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको क्या करते हैं, इसमें वाटर को मिला रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिला रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर स्लैग्ड लाइम बन गया, ये बन गया हमारा क्या, स्लैग्ड लाइम। एक कंपाउंड होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। अब वो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसको बोलेंगे, आगे पढ़ाएंगे एक्सोथर्मिक, नेक्स्ट मॉड्यूल में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब देखिए इसमें क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, अब उसके साथ रिएक्शन क्या हुआ, क्विक, देखिए क्विक लाइम बोलते हैं, CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO होता है, उसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, उसका कॉमन नेम है। और उसके साथ अगर H2O का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, स्लैग्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस स्लैग्ड लाइम बन जाता है। ठीक है, ये बन जाएगा, और साथ में हीट इवॉल्व होता है, जो कि टेम्परेचर से आपको दिखा। डू यू नो, मतलब कह रहा है क्या आप जानते हैं, देखिए बल्ब जल रहा है ना, मजा आ रहा है, कितना अच्छा पिक्चर है, कितना खुशनुमा है, बढ़िया है, मजेदार है। ठीक है, कह रहा है क्या आप जानते हैं, ये सोल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस इज यूज फॉर द वाइट वॉशिंग वॉल, मतलब जो घर पे पुट्टी लगाया जाता है, पहले क्या होता था कि जो चूना की पुताई होती थी, हर जगह चूना की पुताई होती थी पहले के घरों में, अब पेंट वेंट तो अब आ गए हैं, लेकिन पहले के ज़माने में जो लोगों के मिट्टी के घर रहते थे, या जो पहले पुराने ज़माने में जो घर रहते थे, उससे चूने से पुताई किया जाता है। और कहीं गेम्स वगैरह होते थे तो रोड वगैरह पे ऐसे चूने को उसके पाउडर को डाला जाता था कि उसके सिंबल को, कि हाँ यहाँ ये हो रहा है, वेलकम, अब जो भी टूर्नामेंट हो रहा है, क्रिकेट का टूर्नामेंट गांव में अक्सर अभी भी होता है, तो वो चूना, उसी की बात हो रही है। जब उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या होता है, थोड़ा गर्म होता है, तो ये बता रहा है कि ये सोल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस इज यूज फॉर द वाइट वॉशिंग वॉल, मतलब घरों पे जो पुताई के लिए होता था उसका यूज किया जाता है। और क्या बता रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ ऑन द वॉल। अब मतलब इसकी चूने की पुताई करने से क्या होता था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रहते थे, वो धीरे धीरे क्या है, चूने की जब पुताई होती थी तो क्या होता था, उतना वाइट नहीं दिखता है वो, लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे उसमें पानी सूखता है और 1-2 दिन हो जाता है, बढ़िया से सूख जाता है, तो बहुत सफ़ेद दिखता है, बहुत बढ़िया से। तो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें स्लोली रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एयर से, और उसके बाद एक थिन लेयर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह से थोड़ा सा हार्ड होता है और सफेद कलर का होता है, ठीक है, वो उसका लेयर बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स द शाइनी फिनिश टू द वॉल। जो अभी बताएं कि शाइनी फिनिश मतलब चमकदार होता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तुरंत पुताई किया जाता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ समय बाद जब 1-2 दिन बीत जाता है, जैसे इसमें बताया है, उसके बाद क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो लेयर होता है काफ़ी शाइनी होता है, और एक तरह से जो उसका फिनिशिंग होता है काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए कह रहा है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉर मार्बल इज आल्सो CaCO3। जो मार्बल होते हैं, जो मार्बल्स लगे होते हैं ना घरों पे, कई लोगों के घरों पे लगे होंगे मार्बल्स, जो अक्सर अब तो हर जगह लगा हुआ मार्बल, वो क्या होता है, उसका भी फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, मार्बल का ही। तो सोच लीजिए कि वैसा चमकदार फिनिशिंग देता है जैसा मार्बल्स चमकता है, वैसा रहता है। तो सेम फॉर्मूला है, तो सेम चीज़ का एक तरह से कम पैसे में उतना लाभ उठा पा रहे हैं। अगर ये कोई बढ़िया पढ़ा लिखा इंसान होगा तो ये चीज़ को तो अपने दिमाग में डालेगा ही। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि पुराने ज़माने के अभी भी इमारतें हैं, अभी जो अंग्रेज़ों के ज़माने के और उससे पहले जो अकबर बिरबल लोगों ने बनवाया, ये चूने पत्थर का ही बस यूज करके बनवाते थे, जो आज तक टिकी हुई हैं, अब बहुत अच्छे से वो चमकती हैं, शाइनिंग है, बस मेंटेनेंस थोड़ा बहुत होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए उसका रिएक्शन हम बताते हैं क्या है। स्लैग्ड लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस, अब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग रिएक्शन कराएंगे इससे, हाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अब गिव्स आउट क्या देगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या है H2O, जो वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं वेपर फॉर्म में, उसी को बता रहा है H2O होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो कि अब यही लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि ये
अब नेक्स्ट टॉपिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा हम लोगों का, उसको आगे के लेक्चर में करेंगे। अभी के इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बढ़िया से पढ़िए और थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट के प्रॉपर्टीज और स्लैग लाइम का जो हम अभी एक्सपेरिमेंट कराए हैं उसको भी देखिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका रिवीजन करिएगा प्लीज़। ठीक है, थैंक यू बेटा।